अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप लोग देख रहे हैं your favorite show that is 21mm on your favorite channel that is City 21 and I'm your host Matira. Happy weekends Pakistan. जिस तरह आप लोग को पता है जो हमारे आज के मेहमान है वो आप लोग के फेवरेट से मेहमान है, क्योंकि आप लोग ने हमें बताया था कि आप लोगों को उनका फ्लैटर बड़ा अच्छा लगता है, उनकी सारी जो वो जिस तरीके से सारी दुकानों पर आप लोग को गाइड करते हैं वो बड़ा अच्छा लगता है। और आप लोग ने बहुत सारे सवाल हमें भेजे थे, तो वो सारे सवालों के जवाब देने वो आ गए हैं। सो यस, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम जल्दी से बुलाते हैं हमारे मेहमान को, बाबर डार। एंड यस, बाबर डार जी कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं। आई एम गुड। आप बताएं, ये आपने लड़की को, आपने ये लड़का है लड़की है, क्या है आपकी छाती पर? ये एक मजलूम लड़का है जो आपको देख रहा है। तो आपने लड़के को छाती पर क्यों रखा है? Why this shirt? अभी असल में शादीशुदा हूँ ना, लड़की छाती पे नहीं रख सकता अब मैं। सुनने जी, आप सुन रहे हैं सारे शादीशुदा मर्द, ये एक हॉल पास नहीं है कि अगर शादीशुदा है तो लड़कों पर चले जाओ। वो कुछ और ही हो जाता है, you know? ऐसा नहीं है, मुझे लड़के पसंद है। LGBTQRST वो शुरू हो जाएगा। नहीं, हम सबकी करते हैं, लेकिन हमने कहा लड़के के साथ रखना बेहतर है अपना। चलो अच्छी बात है। आप बताएं, अपने बारे में बताएं। मेरे बारे में? हाँ, tell us how did you start your food vlogging, how did you start your travel vlogging, how did you start your journey in this? मेरा नाम है बाबर डार और मेरे 3 चैनल हैं इस टाइम पे। जो मेन चैनल है ईट एंड डिस्कवर के नाम से। Okay. मतलब आप है जो लोग को गोलगप्पे बना लेते हैं, जो रात के 3 बजे लोग आपकी व्लॉग देखकर गलती से चले जाते फूड पैंडा, बोलते यार भूख लगी है, वो आप है। आप भी देखती होंगी ना, आप भी देख के कहीं तो जाती होंगी। आप भी हमारे व्लॉग देख के कभी तो कहीं जाती होंगी। Of course I do, but sad thing is मुझे बाहर खाना अच्छा नहीं लगता। मुझे बाहर मैं खाई नहीं, just like I can't eat outside। हाँ। तो घर के खाने खाती हैं? नहीं, मतलब बाहर का खाना घर पर लाकर खाती हूँ। अच्छा, घर पर लाएगा। हाँ। ऐसे बाहर नहीं? नहीं, बाहर नहीं, वो बड़ा अनकंफर्टेबल होता है। मेरा एक जो चीज होता है, मुझे हाथ से खाना अच्छा लगता है। जब से लाइक सबसे अजीब सी बात है कि मैं पास्ता भी हाथ से खाती हूँ। हाँ? वो नूडल्स और ये पता नहीं खावसा भी हाथ से खाती हूँ। It's a very disgusting way. Some people might say it's disgusting. लेकिन मुझे जो एक होता है ना, मुझे तसल्ली मिलती है, वो बंदा हाथ से खाते हैं। बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाती है उसमें। कंफर्टेबल होना, ये जो फोक एंड नाइफ वाली चीजें मुझसे नहीं होता। लोग बाहर भी पिज्जा भी फोक एंड नाइफ से खा रहे होते भाई। मैं तो खा लेता हूँ हाथ से खा लो भाई, क्या हो गया है? खैर, तो आप बताइए जो शुरुआत कैसे हुई आपकी? शुरुआत हमारी हुई 2019 में। 2019 में सारे काम अपने, मैं पहले एज अ बैंकर के तौर पे मैंने काम किया बहुत अरसा। लेकिन वो टाइम जो है ना, टाइम मैनेजमेंट होती नहीं शुरू से ना। लोगों ने मुझे अगर कोई बोल देना कि 8 बजे यहाँ पहुंचना है सुबह, तो मैं नहीं पहुंच पाऊंगा। ये मेरे साथ एक प्रॉब्लम है शुरू से ही। टाइम में कोई मुझे कैद करने की कोशिश करे तो नहीं कैद हुआ जाता मुझसे। मैं पहले ही बोलता था, मैं कहा यार ये मेरे लिए नहीं है, गुलाम नहीं बन सकता। गुलामी वाला काम आज भी नहीं होता, पहले भी नहीं होता था। हाँ, तो फिर वो जॉब, फिर उसके बाद शादी वगैरह हुई 2010 में, तो फिर तो गुलामी तो बनती है। हाँ, बनती फिर तो दिल की गुलामी होती है ना? हाँ, दिल की गुलामी तब तक होती है जब तक दिल से दिल मिला रहे। जब दिल से दिल नहीं मिलते तो फिर गुलामी खत्म हो जाती है फिर। हाँ, तो आई थिंक मुझे लगता है जोड़ों का गुलाम इज अ वेरी गुड वर्ड। इट्स एक्चुअली लोगों को लगता है कि ये एक गाली है। ये गाली नहीं है, ये एक तारीफ है। हाँ? क्योंकि अगर आप अपनी बीवी की इज्जत नहीं करोगे तो आप किसकी करोगे? अगर आप अपनी बीवी की हर ख्वाहिश को पूरी नहीं करोगे, उसको सर पर नहीं बिठाओगे। एक औरत, अब मुझे ये लगता है, आई डोंट नो अबाउट अदर्स, हम अगर लोग बोलते हैं हम रिब से बने मर्द की, वो इसलिए बने क्योंकि हमें दिल से करीब रखना चाहिए। और दिल से करीब कोई भी चीज होती है उसकी बहुत ही खास हिफाजत रखता है इंसान, दोनों रखते हैं, धुकारता नहीं है। हम लोग जब बचपन से जो मूवीज वगैरह देखते थे, तो मेरी जहाँ तक बात है, तो मैं तो ऐसा समझता था कि जो फिल्मों में हो रहा है ना, जितना कुछ प्यार मोहब्बत और ये जो गाने वाने हो रहे सब सच है।
Okay. ये तो ख्वाब टूटा बाद में। हाँ, बाद में प्लेबैक सिंगर भी होता है कोई, ये इनकी आवाज नहीं होती, ये भी नहीं होता, और ये लोग 600 टेक्स करते हैं। वो सब चीजें उस समय समझता था कि आगे जाके रियल लाइफ में जो है ना ये सब कुछ सच होगा। कि मैं देखूंगा एक गाना बजेगा, गाने के बाद 20 अननोन लड़के आ जाएंगे आपके साथ, पूरा एक रोड ब्लॉक करेंगे, पूरा मोहल्ला नाचेगा। लड़की होगी जो उतना ही प्यार करेगी, मर जाएगी हमारे लिए। लेकिन ऐसा तो बाद में नहीं हुआ ना। बाद में पता चला, मैं फिल्म देखता था शुरू से, चांदनी, शायद आपने देखी नहीं देखी, आई डोंट नो। मैं बड़ी फेमस मूवी है चांदनी, स्विट्जरलैंड में शूट हुई। तो मेरा बड़ी ख्वाहिश थी कि ये जब फिल्म जहाँ शूट हुई है ना, मैं वहाँ पे जाके और यही जो है ना रियल लाइफ में भी ये चीज हो। तो मैं अभी रिसेंटली स्विट्जरलैंड से होकर आया हूँ, अभी 15 दिन पहले। जब बात होती है सफर की, तो आप हाउ ओल्ड आर यू? मैं 42। You're 42। और ये कब शुरू किया था अपने आप को डिस्कवर करना? मैं बताया ना आपको, 2019 में स्टार्ट किया, लेकिन फिर हिम्मत नहीं हुई। जो एक्चुअल मेरा सफर शुरू हुआ उसको 4 साल लगा लें। 38 से पहले आप बैंकिंग में थे? बैंकिंग में था, फिर उसके बाद अपने कुछ कारोबार करने की कोशिश की और चीजें करने की कोशिश की। लेकिन आपको पता है पाकिस्तान में तो कहीं पैसा लगा दो तो लोग इंतजार में होते हैं कि लेके कब भागें यहाँ से। तो आपने कहाँ लगाया? हमने पेपर इंपोर्ट किया, बहुत सारी चीजें की, और रेस्टोरेंट की हमने कोशिश की बहुत दफा, तो लेकिन कोई काम भी हम जो है ना ईमानदारी से किसी के साथ मिलके कर नहीं पाए। जब भी पैसे लेकर भाग गए। 2 बार हुआ तो 2 बार में सब पैसे चले गए ना, इतने पैसे थोड़ी थे। आय हाय, कितना लॉस हुआ? मुझे 8-10 साल पहले समझ लें कि 15-20 लाख रुपए का नुकसान हुआ। तो उस टाइम तो 15-20 लाख बहुत थे। उस टाइम भी, अभी भी बहुत है, ऐसी भी बात नहीं है। तो बस वो नुकसान हुआ, तो फिर मैं क्राइसिस में आ गया कि मैं जो है टैक्सी चलाने लग गया। मैं लाइफ में टैक्सी चलाने लग गया। अब इतनी मुश्किलात आ गई, तो मैं एक दिन जुम्मे की नमाज पढ़ रहा था। मैं यहाँ टैक्सी चला रहा था, यहीं पे उबर, करीम, ये सब यहाँ चला रहा था मैं ना। तो मुश्किल में आ गया था। तो क्योंकि बंदा कितना भी काबिल हो, जब तक वो साबित नहीं करता दुनिया को, तब तक कोई आपको मानता नहीं है। आप जब और यहाँ पे साबित करने का मकसद है पैसा। जब क्या पैसा होता है तब दुनिया आपको मानती है, अदरवाइज कोई आपको मानता नहीं है। कितना भी आप बोलो ना कि ये कोई नहीं मानता। तो मैंने जुम्मे की नमाज पढ़ा था, मैंने दुआ की, मैंने कहा या अल्लाह कोई ऐसा काम दे दे जिसमें इज्जत, शोहरत, दौलत सब कुछ मिल जाए। मैंने यार ऐसा कोई काम नहीं है, ये ऐसे ही दलालत चलती रहेगी। तो फिर ये रास्ता मिला, और फिर इस पर चल के अल्लाह ने बड़ी वो दी, बड़ी कामयाबी दी। सारी दुनिया जो है अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह 10 कंट्रीज विजिट कर चुका हूँ अभी तक, माशाल्लाह। और बड़ा अच्छा रहा, बड़ा अच्छा सीखने को मिला। मुझे बताएं, हाउ मेनी सब्सक्राइबर्स डू यू हैव? मेरे अल्हम्दुलिल्लाह अभी इस टाइम पे फेसबुक, यूट्यूब सब पे मिला के तकरीबन 7-8 लाख फॉलोअर्स हैं। और यूट्यूब पे ऑलमोस्ट 3 to 4 लाख के करीब हैं अभी। और कितना आप अर्न करते हो यूट्यूब से? लाइक व्हाट इज द मंथली, जब आप बोलो बुरा वक्त है तो कितना आएगा? बुरा वक्त है 3 लाख 4 लाख। ये और अच्छा वक्त हमने 10 लाख से ऊपर भी अर्न किया। सो कितना वीडियोस, क्योंकि नॉर्मली लोग को बड़ा पता नहीं होता यूट्यूब का। हर बंदे को यूट्यूबर बनना होता, क्या करना है, क्यों करना है, नहीं पता होता। ऐसा ही है। तो आप मुझे बताओ कितने वीडियोस और कितने व्यूज के साथ इंसान एक मिनिमम अमाउंट बना सकता है? देखिए पाकिस्तान में जो है ना आपके इस पे कम है, जो आपके क्लिक पर थ्रू जो रेट है ना, जो सैलरी है वो भी बहुत कम है पाकिस्तान की। मतलब इंटरनेशनली अगर आप देखो, इट्स इनसेन। हम पाकिस्तानियों को, हमें पता नहीं व्हाई वी आर ऑलवेज थर्ड क्लास। इन्होंने अजीब से हमारे कंट्री को रख दिया एक्सट्रीमली थर्ड वर्ल्ड कंट्री। यस, एंड इट्स प्रीटी सैड, क्योंकि हम इतने बुरे नहीं है। अगर आप खुद देखो, मैंने ये देखा था पिछली दफा, एक व्लॉगर था गोरा, तो वो स्कर्दू जा रहा था, और इसने PIA की जो फ्लाइट थी उसमें इसने डाला हुआ था द वर्स्ट फ्लाइट एवर, टेकिंग अ रिस्क एंड समथिंग डेथ। और इसने पूरे की पूरी उसमें पता है क्या क्या, ओ माय गॉड आई एम टेकिंग दिस फ्लाइट, इस सारी सिर्फ खामियां निकाली, नेगेटिव इमेज, मतलब ऑल नेगेटिव। और वहाँ मुझे ये पता चला, वहाँ जब ये लैंड हुआ, होटल वाले लोगों ने इनसे वो जी कॉल रूम रेंट नहीं लिया। अच्छा, हाँ। अब आप खुद देखो, मतलब वो बंदे ने सिर्फ बुराई कर आया, लेकिन हमारे पाकिस्तानियों ने इज्जत दी ना, इज्जत दी, और ये देते हैं। मतलब रूम रेंट बिल्कुल नहीं लिया, हर बंदे ने उसको एक भाई की तरह, जहाँ बुरी चीजें होती है हम उनकी अच्छी चीजें नहीं देखते। तो आप बताएं, इस तरह जब वो जी कॉल
किसी ने आपको बोला कि इस तरह कोई नेगेटिव ट्रेड पाकिस्तान का दिखाओ, या अगर कुछ नजर आता है आप ऐसी चीजों को हाईलाइट करते हैं या नहीं? मैंने तो अपने चैनल पे हमेशा पाकिस्तान की पॉजिटिव इमेज ही दिखाई है, हमेशा कोशिश की है कि पाकिस्तान की जो भी नेगेटिविटी है वो दुनिया तक ना आ जाए। और वाहिद ये पाकिस्तान ऐसी कंट्री है, जब इंटरनेशनली व्लॉगर्स यहाँ ट्रैवल करते हैं तो हम उनको फ्री फूड देते हैं, जिस तरह आपने बताया, फ्री रूम देते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी उनके साथ करते हैं। इवन हमारा पड़ोसी मुल्क जो इंडिया भी है वो भी ये चीज़ें नहीं देता कि आप कोई जाए तो खाने के पैसे भी चार्ज करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हम उनको एज अ गेस्ट लेते हैं अपने पास। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं और बड़ा कुछ इसमें, इस जर्नी में बहुत सारे लोग साथ जुड़े। कितने लोग हैं आपकी टीम में? मेरे पास तो अभी देखें ना, अभी हम एम्प्लॉयज़ रखे हुए हैं, अपना कैमरामैन अलग है, एडिटर अलग है, अभी समझ लें 5-7 लोगों की टीम एक है। लेकिन इस टाइम पे हमारी सोशल मीडिया की गैदरिंग बहुत बड़ी है। लेकिन आपका जो सवाल था वो मैं उसका जवाब भी देना चाहूँगा कि सोशल मीडिया में अर्निंग कैसे होती है, ये सब डिपेंड करती है व्यूज़ पे। आपके व्यूज़ कितने आते हैं। अगर व्यूज़ लाखों में आ रहे हैं तो आपकी अर्निंग होगी, चंद हज़ार 100 में अगर व्यूज़ आ रहे हैं तो कोई अर्निंग नहीं होगी। सब्सक्राइबर भले आपके कितने भी हों, 10 करोड़ भी होंगे, व्यूज़ नहीं होंगे, कोई पैसा नहीं आएगा। तो आप मुझे बताओ, बहुत दफा ये बहुत सारे ब्लॉगर्स दिखाते भी है, गाड़ी ले ली, ये ले लिया, वो ले लिया, वो दिखाते हैं हम तो 20-20 लाख कमाते हैं, 30-30 लाख कमाते हैं, 50 लाख एक महीने में आया। Is that right or wrong? ये बिल्कुल कि कभी कभी वो ये भी बोलते हैं हमने 8-9 लाख के सिर्फ हमने तोहफे दिए बाहर। नहीं, 8-9 लाख के तोहफे तो कोई नहीं देता, वो तो ज़्यादातर ऐसे कंटेंट होता है कि ज़रा दिखाने के लिए, और 8-9 लाख के तोहफे कोई किसी को नहीं देता। हाँ, ऐसे लोग यहाँ हैं जिनको मैं जानता हूँ कि जो महीने के 1-1 करोड़ से ऊपर भी कमाते हैं। हाँ, मिसाल नाम अगर ले लूँ, ले मसला नहीं है। जैसे अगर डकी भाई हैं, हाँ, उनकी अर्निंग 1 करोड़ से ऊपर है। आप अगर वहाँ देख लें, महीने की 1 करोड़ से ऊपर अर्निंग है उनकी, बड़े आराम से। लाखों वाले तो बहुत हैं, लेकिन लेकिन माज इनसे ऊपर नहीं कि माँ सफदर बीच में था, लेकिन आजकल थोड़ा सा डाउनफॉल है। जो माँ सफदर तो कराची का है ना, उसकी भी बहुत अच्छी अर्निंग है, उसकी भी इसके करीब ही होगी। हाँ, ये तो इस तरह की ये सिस्टर लॉजी है लाहौर की, उनकी बहुत अच्छी अर्निंग है। पर जिनके भी मिलियंस में व्यूज है ना, हर व्लॉग के 2 मिलियन, 1 मिलियन, 3 मिलियन, तो समझ लें कि वो 1 करोड़ से ऊपर वाला ही है। ओके। ये सीधी रबेका और ये सारे ये जो नए बच्चे ये जो चीजें कर रहे हैं, उनकी आपको क्या लगता है? टिकटॉक पे जो काम कर रहा है ना, हम यूट्यूबर्स की टिकटॉकर से इतनी, क्योंकि वो व्लॉग भी बनाते हैं ना, वो फिर बस सारी जो सबूत है ना आपके व्यूज में छुपा है। अगर व्यूज अच्छे हैं तो समझ लें कि अच्छे पैसे बना रहे हैं। व्हाट अबाउट दोस पीपल जो व्यूज खरीदते हैं? उनका कोई फ्यूचर नहीं है। जिस दिन वो यूट्यूब की नजर में आ गए हैं, उनका चैनल खत्म। हाँ, तो व्यू खरीदेंगे तब उनको पेमेंट मिलेगी या नहीं? कोई पेमेंट नहीं मिलेगी। व्यूज खरीदने से कोई पेमेंट नहीं आएगी, क्योंकि आपके जब तक चैनल पे एड रन नहीं होगा, पेमेंट आती है एड से। yes. जब जितने मैक्सिमम एड्स आपके रन होंगे, और वो एड आते हैं मैक्सिमम 10 मिनट की वीडियो पे आपके मैक्सिमम एड्स आते हैं, तो आप उसको रन करेंगे तो आपकी पेमेंट जनरेट होगी। तो ये है कि बहुत मेहनत का काम है, इतना आसान नहीं है। बच्चों, आप लोग देख रहे हो या बैठे बैठे आप लोग को लगता है कि बस ये एक ऊट पटांग सी वाली वीडियो लगा दो एंड लाइक्स के लिए कुछ भी कर एक चीज लगा दो, वो बिल्कुल इस तरह नहीं होता। दिस इज अ प्रॉपर प्रोसेस, और इस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए एक प्रॉपर प्रोफेशनल अंदाज में इंसान को आगे बढ़ना पड़ता है। सो यस, हर चीज़ इतनी आराम से और आसानी से नहीं मिलती, और जो दिखा रहे होते हैं कि उनको इतनी आसानी से मिली है, तो वो एक्चुअली झूठ बोल रहे होते हैं। यस, हम आप लोग को बेसिकली आज के शो में इट्स गोना बी अ लिटिल बिट ऑफ अ गुड इंफॉर्मेटिव शो, क्योंकि वी हैव द गुरु हियर हु स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच। गुरु हो जा शुरू। गुरु हो जा शुरू। लेकिन आप बताएं, ये जो आजकल लोग डेली व्लॉग कर रहे हैं, मतलब ये मुझे एडवाइस भी कर रहे थे, जब मतीरा आपका चैनल है तो आप रोजाना उठकर दांत घिसती हुई लोगों को दिखाएं, देखो मैं दांत घिस रही हूँ, मैं नहाती भी हूँ, देखो मैं नहाना दिखा सकते हैं? नहीं, आप अगर नहा दिखाएंगी तो या हर वीडियो जो है ना, मैं कह रहा हूँ 20-25 मिलियन तो जाएगी, और आप महीने के 5-7 करोड़ रुपए कमा लेंगी। और एफबीआर मेरे पीछे उनको भी दे देगा ना करोड़। हाय, वाह। नहीं, पर आप बताइए, जो डेली व्लॉग्स, हर तरह के व्लॉग्स आ रहे हैं, लोग अलग अलग आइडियाज कर रहे हैं, कुछ बहुत अच्छे होते हैं, कुछ बहुत ही फारिग। हाँ, मतलब लिखा कुछ और होता है, पूरा 20 मिनट देखने के बाद होता कुछ और है। आप बताइए, कौन सबसे अच्छा व्लॉग बना रहा है और कौन सबसे घटिया व्लॉग बना रहा है? भाई,
देखिए वैसे तो सब हमारे फील्ड के हैं, कोई बुरा ना मान जाए इसके यहाँ, लेकिन ये है कि मुझे कुछ लोगों के व्लॉग जैसे फैमिली को दिखाना तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि आप व्लॉग बना रहे हैं और आप जाके अपनी बीवी को दिखा रहे हैं, बीवी कंबल में सो रही है तो कंबल उठा के, बेगम क्या कर रही हो तुम, क्या कर रही हो तो पता नहीं, लेटी हुई है, तो कंबल के अंदर घुसने की जरूरत क्या है, वह बाथरूम जा रहा है तो मैं बाथरूम में क्या कर रही हो तुम। तो ये इसको बोलते हैं सेल करना अपने फैमिली को। आप अगर ये चीज कर रहे हो तो ये चीज मेरी नजर में बहुत गलत है। कुछ व्लॉगर हमारे कर रहे हैं, अगर आप करो भी, क्योंकि देखो इंटरनेशनली भी लोग करते हैं, ठीक है, लेकिन बेडरूम और इन चीजों से थोड़ा सा रिफ्रेन करें। नो लाइक पकाते हुए यू कैन, खाते हुए यू कैन, तैयार होते हुए लाइक वो लिपस्टिक लगा रहे हैं कि आप बड़ी प्यारी लग रही है, वो चीजें यू कैन। बट मैंने कुछ व्लॉग्स देखे, वो बहुत ज्यादा ही एक बड़ी थिन लाइन को छूते छूते वापिस आते हैं। छूते क्या है, लाइन पार कर जाते हैं। अभी मिसाल के तौर पर हमारे भाई हैं डक्की भाई, अभी उनसे आप कर लो, मैं उनका एक ब्लॉग देख रहा था, इसमें मुजरा कर रहे थे वो। उन्होंने बोला मेरे ये अगर सब्सक्राइबर ने मुझे बोला है, इन्होंने मेरी डिमांड पूरी की है, अब मैं उनको मुजरा करके दिखाऊंगा। वो बेड पे चढ़ के अपने, उनकी बेगम आती बोलती क्या करो, मैंने मुजरा करना है, वो उल्टा होके और टांगे अपनी दीवार से लगा के और मुजरा कर रहे थे। तो मैंने कहा यार ये कोई तरीका तो नहीं है कि हमारा और जो टिकटॉकर्स की लड़ाई इस चीज पे होती है कि सस्ती शोहरत, कि आपने क्या किया, आपने बंदर बन के डांस किया और आपको शोहरत मिल गई, आपने समझा कि जी आप। इसमें ना दो किस्म के मेरी नजर में कंटेंट क्रिएटर हैं। एक वो हैं जिन्होंने मेहनत की है और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आए हैं और देर तक आए, और एक वो लोग हैं मेरा दिल ये पुकारे आजा, हाँ एकदम से दिल पुकारा आया, एकदम से फेमस, वो जितना चढ़ता है उससे तेजी से उतर जाता है, गायब हो जाएगा, हाँ। गायब हो जाएगा। लोग आपकी इज्जत नहीं करेंगे। अगर आपने चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें इन द लॉन्ग रन, तो आप आहिस्ता आहिस्ता आए, पैसे थोड़े कम मिलेंगे आपको, लेकिन आप बहुत दूर तक जाएंगे। जिस दिन डिजिट्स गिरने लगे ना, तो फिर लोग बदलना शुरू करेंगे। हाँ, लेकिन लोग बहुत पसंद करते हैं, लोग ऐसी चीजों को ना कि आपके घर में क्या हो रहा है, आपके बेडरूम में क्या हो रहा है, इसको बहुत शौक से देखते हैं। उनको बड़ी क्यूरियोसिटी होती है लोगों को ना ये जानने की कि यार, अब उनको सब पता है क्या था कि प्लान भी हो, लेकिन लोगों को ये देखने का बड़ा शौक है कि मतीरा के घर में क्या हो रहा है, मतीरा ने आज कौन से कपड़े पहने हैं, ये नाश्ते में क्या खाती है, ये आज कहाँ जाएगी, भले वो सारा प्लान ही क्यों ना हो, लेकिन वो फिर भी देखेंगे। हाँ, तो मैंने इसीलिए आपसे बोला है कि आप लाजमी करें। और ये लाजमी 3 महीने मैं डेली ब्लॉगिंग करूंगी। 3 महीने 3 महीने में ना हो, हाँ, मैं यहाँ बैठा हूँ आपको ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, हाँ। आप 3 महीने ब्लॉगिंग करें, आपको मजा ना आए, मजा क्यों, मजा पैसों से आता है ना, हाँ, ये भी मजा पैसों से आता है ना। तो किस तरह, मतलब कितने मिनट का होना चाहिए व्लॉग और क्या क्या होना चाहिए? मैक्स 10 मिनट्स। 10 मिनट्स में बंदा क्या दिखाएगा भाई? आप जो देखिए शूट बहुत सारा होता है, हाँ। अभी देखिए हम जैसे शूट कर रहे हैं ना, शूट तो बहुत सारा होता है, लेकिन उसमें से एडिट करने के बाद 10-15 मिनट का मटेरियल आप दें, और वो कोई मुश्किल नहीं है आपके लिए। 10 मिनट तो आप ऐसे कर देंगी, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, बता रहा हूँ ना आपको मैं। चले जी गाइस, इन्होंने मुझे एक मोटिवेट टास्क दिया है, हाँ। तो मैं इस टास्क को 3 महीने नहीं, लेट्स मेक इट 2 मंथ्स। 2 मंथ्स में आप अगर डेली अपना व्लॉग ला रही है ना, तो आप चैलेंज ले लें, सही है ना। मैं अभी अपना रेस्टोरेंट स्टार्ट करूंगा, आप अपना व्लॉग बनाते हुए वहां आइएगा, और मैं भी अपने व्लॉग में आऊंगा, तो हम कोलैबोरेट करेंगे। ये चैलेंज है आपका। चले डन, वी एक्सेप्टेड दिस चैलेंज। पर रही बात, मुझे ये भी पूछना है, बहुत सारे बच्चे हैं, ऑफ कोर्स ये लाखों का गेम तो बहुत ही ऊपर का होता है, बहुत ऊपर का, जॉब्स नहीं है, बच्चियां हैं जो बेटों का हक अदा कर रही है, बेटे बनकर अपने घर चला रही है, साथ साथ हालात भी थोड़े खराब हो जाते हैं, कुछ की तो चीजें भी ऐसी होती है दैट दे आर नॉट अलाउड टू गो आउट, या ये सारी चीजें। तो आप बताएं, वो एक माँ मे बी सिंगल पेरेंट, या वो एक लड़की जो एक छोटी सी है, यंग सी है, लेकिन हु वांट्स टू स्टार्ट अर्निंग, लाखों में नहीं हजारों में, कैसे करें? देखिए, मुझे बहुत लोगों की कॉल्स आती हैं, मिलते हैं लोग मुझे कि बाबर भाई हम कैसे स्टार्ट करें, हमें इक्विपमेंट लेने हैं कोई महंगे, हमें कुछ करना है। कुछ नहीं करो, एक सिंपल एक फ़ोन ले लो जो, और थोड़ा सा उसको स्टेबल करके एक माइक ले लो, सस्ता सा 5-10 हज़ार रुपये का माइक ले लो। अगर थोड़ी सी गुंजाइश है तो आईफोन ले लो, आईफोन से अच्छी ब्लॉगिंग, सारे ब्लॉगर्स हम सब जो है ना आईफोन इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आईफोन बेस्ट है, ईजी टू कैरी है, और आप फ़ोन पे ही एडिट कर सकते हैं, सब कुछ फ़ोन पे ही कर सकते हैं। अगर आपके पास सिस्टम वगैरह नहीं है, आप एक आईफोन ले लें, कोई भी 10 ले लें, 11 ले लें, 12 ले लें, जो आपकी गुंजाइश है वो ले लें, एक माइक ले लें और शुरू हो जाएं। आप अगर बाहर जाना आपके लिए मुश्किल है, तो आप अपनी हुदूद में रहते हुए आप अपनी डेली व्लॉगिंग दिखाएं। लेकिन लोग बोलते हैं हमारे व्लॉग क्यों नहीं चलते, ये बड़ा सवाल है।
तो व्लॉग इसलिए नहीं चलते कि वो अच्छे नहीं होते। आप लोगों कंसिस्टेंट होना चाहिए, राइट? लाजमी आपको 3 व्लॉग्स इन अ वीक जो है ना आपने लाजमी पब्लिक को देने हैं। ओके। हाँ, ऐसा नहीं करना कि आप आज आ रहे हैं तो महीने तक गायब हो गए, ऐसा नहीं करना। अगर आप एक दिन छोड़ के एक दिन आ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप ये है कि इसको करें तो ये आपको 2-3 महीने के अंदर आपको रिजल्ट सामने आएगा। लेकिन इसमें आपको बड़ा सब्र की जरूरत होती है। हमारे लोग ना बड़ी जल्दी में है, हम सब बड़ी जल्दी में है, पता नहीं कहाँ जाना है। देखो डकी, माज, इन लोगों का जर्नी है, कई सालों का जर्नी है, और अभी वो फल खा रहे हैं। और जब इंसान को कुछ मिलता है, हम उसका वो जो एक बुरा वक्त नहीं देख रहे हैं, वो देख रहे हैं जो उनको अभी मिल रहा है। स्ट्रगलिंग टाइम नहीं देखते। हाँ, स्ट्रगल टाइम कोई नहीं देखता, बस वो आपका टाइम देखा किसी ने? हाँ, आपका टाइम देखा? मैंने तो, मैं बोलती हूँ अभी भी स्ट्रगल कर रही हूँ, बाद में अभी बहुत टाइम बाकी है। अभी फिलहाल हम आपके साथ एक चीज खेलेंगे which is called मुड़ के नादा। बेसिकली आपको ये ब्लाइंड फोल्ड्स पहनना होगा। इधर एक तस्वीर आएगी, मैं उस तस्वीर को डिस्क्राइब करूंगी, हिंट दूंगी, और आपको वो गेस करना है। सो आर यू रेडी? रेडी, बिल्कुल रेडी। प्लीज पुट इट ऑन। ओके जी, सो हम शुरू करते हैं, ठीक है? इसका बटन दबाते हैं तो लोग खुश होते हैं, कभी-कभी खुश होते हैं। और ऊपर वाला सुराख भी है और नीचे 2 सुराख है। ये कैसी चीज़ है? उंगली करनी पड़ती है। ये कैसे सुराख वाली चीजें बताने लग गई आप? नो, यू हैव टू सोचो जरा। बटन दबाते हैं और तो शुरुआत होती है और हाँ, ऊपर एक सुराख के 2 नीचे हैं। ऊपर एक सुराख है, नीचे 2 हैं। हाँ, बच्चों की खेलने वाली चीज है? नहीं भाई, बच्चों की नहीं है, बच्चों से दूर रखो। अच्छा, बच्चों से दूर रखो। हाँ, कभी 2 सुराख में घुसाने के लिए ऊपर कुछ लोग पेन या कुछ ऐसी चीज भी डालते हैं। पेन ऊपर करने के लिए वो आपका जो प्लग। यस, प्लग, यस, थैंक यू। नेक्स्ट, इट्स अ सॉकेट। वैसे पर क्या प्लग एक ही है। जितना इसके ऊपर गरमाइश होती है उतना कम होता है। जितना उसके ऊपर गरमाइश होती है उतना कम होता है? हाँ। ये कैसी चीज है जो गरमाइश से कम हो जाती है? नीचे ठंडा होता है, ऊपर गर्म होता है। नीचे ठंडा होता है, ऊपर गर्म होता है। 9 इंच का भी होता है। 9 इंच का भी होता है। कुछ बहुत मोटा भी होता है। रोमांटिक माहौल में तो ये होता है। कैंडल। वाह, कैंडल, यस। ओके जी, नेक्स्ट व्हाट डू वी हैव? ये हर हाथ में होती है मैक्सिमम। सही है। 3 इंच की होती है ना? 3 इंच। और ये बहुत डालने में काम आती है? हाँ, अगर आप डालोगे नहीं तो बहुत सारी चीजें खुलती नहीं है। हर हाथ में होती है और मतलब हर बंदे के पास है। इधर सबने हाथ लगाई हुई है। सबने हाथ लगाई हुई है? हाँ। अच्छा, और 3 इंच? 3 इंच की होती है। सही है। और जब इंसान, अगर आप डाल नहीं सकते तो फिर वो किसी काम की नहीं है। मतलब ये बहुत काम की चीज होती है। अगर ये खो जाए ना तो लोग बहुत एंजाइटी में आ जाते हैं। ये कौन सी चीज है जो डालनी भी है? घुमाते हैं, छिन आवाज भी होती है उसकी। कीचेन? नहीं, करीब है आप। अगर आपके पास वो नहीं हो, आप घर से बाहर होते हो। चाबी? यस, चाबी। थैंक यू सो मच। ओके जी, एंड देयर वी गो। सो यस, ये था हमारा आज का सेगमेंट। आपके साथ कैसे लगा? आप तो कहीं और ही लगी थी, आंखें बंद थी तो कहीं और ही लगी। एवरीथिंग मैं कहीं और नहीं लगी। आपने बताया इतना जबरदस्त था कि वो मैं पहुंच गया वहां तक। मतलब आप की चेन पढ़ते हो लेकिन आपने चाबी की तरफ नहीं आया। पर मुझे आपसे एक सवाल है, पर्सनल सवाल है जी। जब ऑफ कोर्स हर इंसान फेमस होता है, स्ट्रगलिंग फेज में तो लोग साथ नहीं होते, लेकिन फेमस होने के बाद बहुत सारे लोगों को प्यार हो जाता है इंसान से। तो आपके प्यार की स्टोरी के बारे में हम बात करेंगे। कौन आया, कौन गया, कितने हैं, कितने नहीं है। हमारा सवाल बड़ा स्पाइसी था, तो आप बताएं
जब इंसान स्ट्रगल में होता है तो कोई महबूबा नहीं होती, सिर्फ बीवी होती है। लेकिन जब ऊंचाई और बेहतरीन चीजें होने लगती है लाइफ में, थोड़ा ग्लैमर, सुकून, हर चीज आ रहा होता है, तो महबूबाई भी आ जाती हैं। तो आप बताएं कितने लोगों ने आपको अप्रोच किया, कितनी पुराने लोग वापस आए इसमें कामयाबी के बाद? देखिए मैं तो हमेशा सबको यही बोलता हूँ, क्योंकि मैंने बड़ा बैड फेज देखा है, आपने भी देखा होगा ऑब्वियसली अपनी लाइफ में, कि लोग कामयाबी के ही साथी होते हैं। हर बंदा जो होता है ना, कुछ लोग होते हैं जो उसको आपकी कामयाबी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ज़्यादातर मोर देन 90% लोग, बीच में ऐसा हुआ क्योंकि मैंने जब ब्लॉगिंग शुरू की, मैं फेमस हुआ, तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता था कि मैं मैरिड हूँ। तो एक दो खातून ऐसी बीच में आई जिन्होंने मुझे मैसेजेस किए कि आपके ब्लॉग बहुत अच्छे लगते हैं। मैं कहती बहुत शुक्रिया जी। तो मैं बता नहीं पाया इससे पहले कि मैं उन्होंने अपने भाई को भेज दिया। उनके दोनों भाई आ गए और एक दिन मुझे आके कूदने के लिए नहीं मिली भाई को भेज दिया। बहन खुद मैसेज कर रही थी भाई क्यों आए। मैं कहा भाई कह रहे मेरे भाई ने कुछ आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है। तो मैं इधर ही था मोहम्मद अली सोसाइटी में, तो वहाँ आके मुझे मिले। उन्होंने बोला जी हमारी सिस्टर जो है आपको पसंद करती हैं, अगर आपने इरादा है तो फिर आप बताएं, कोई बात आगे बढ़ाते हैं। अब मैं ये भी नहीं बोल पाया कि नहीं भाई मैं तो मैरिड हूँ, मेरे तो बच्चे भी थोड़े बड़े हो चुके हैं अब। हाँ। तो वो बात फिर ऐसे ही रह गई। मैंने टाल दी, मैं कहा नहीं मेरा अभी इरादा नहीं है, मैं आगे कोई प्लान बनेगा तो बताऊंगा। ओके। फिर मैंने बाद में जाके मैंने वीडियोस में फिर ये बात बताई कि भाई मैं मैरिड हूँ और मेरे बच्चे भी हैं और इस तरह, लेकिन इस तरह से 2-3 बार हुआ। ओके। तो कोई पीछे पड़ा है, कोई साइकोटिक इंसान जो बिल्कुल बस पीछे पड़ गया कि तुम मुझे प्यार नहीं करते या मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बस आपके हर जगह, आपके हर व्लॉग के नीचे, हर तस्वीर के नीचे कमेंट्स। कभी वाइफ डिस्टर्ब हुई है इन चीज़ों से? हाँ वाइफ डिस्टर्ब होती है, अभी भी होती है। कभी कभी ऐसा होता है, क्योंकि मेरा तो ऐसी बात है, हमारा सोशल मीडिया काम ही ऐसा है कि हर टाइम फीमेल्स और आपको कहीं ना कहीं जाना है, शूट कभी लेट नाइट हो रहा है, कभी आउट ऑफ सिटी जाना है, आउट ऑफ कंट्री जाना है। तो वाइफ अब पहले नहीं होती थी, अब थोड़ा परेशान होती है आजकल। मैं देखता हूँ कि परेशान रहती है, उनको लगता है कि अब शौहर हाथ से जा रहा है, हाथ से निकलता हुआ नजर आ रहा है उनको। ओके भाभी जी ऐसी कोई फिक्र नहीं करें क्योंकि आई डोंट थिंक सो। मुझे ये लगता है दैट एक बर्बाद इंसान के पीछे बहुत सारी औरतों का हाथ होता है और एक आबाद इंसान के पीछे सिर्फ एक औरत का हाथ होता है। ऐसा लगता है आपको? ऐसा होता है। बादशाह भी गिर जाते हैं जब तादाद बढ़ती जाती है। तो आपने आबाद किया किसी को? नहीं, मैं खुद ही आबाद हो जाऊं वो ज्यादा बेहतर है। आप पॉडकास्ट भी शुरू कर रहे हैं? पॉडकास्ट हर बंदा पॉडकास्ट शुरू कर रहा है। आप बताएं आपने क्यों पॉडकास्ट शुरू किया? पॉडकास्ट मुझे मैं डिफरेंट चीजें बहुत एक्सपीरियंस करता हूँ। एक्टिंग एक्सपीरियंस की, वो भी मैं शौक था कि हम एक्टिंग करें, तो हमने सोशल मीडिया पे एक्टिंग भी की। पॉडकास्ट का एक दौर आया तो मैंने कहा यार पॉडकास्ट करें और उन लोगों की आवाज को उठाएं जो कोई जिनकी आवाज नहीं सुनता। मिसाल के तौर पे अगर कोई बंदर वाला है, कोई उससे बात नहीं करता उससे, तो मैंने उनको बुलाया। मैं कहा आप स्टोरी सुनाओ, क्या मुश्किलात आपको होती हैं इस बंदर के साथ, कैसे आप मैनेज करते हो। उन लोगों को मैंने हमेशा बुलाया। मैंने स्टार्स को फोकस नहीं किया, मैंने उन लोगों को फोकस किया और बड़ा अच्छा उससे फीडबैक मिला, बड़ा सीखने को मिला, लोगों ने बड़ा अच्छा उसका रिस्पॉन्स दिया। तो इसलिए हमने पॉडकास्ट की तरफ भी बढ़े। ओके। सो और सबसे शॉकिंग वाला पॉडकास्ट क्या था? सबसे जो अभी शॉकिंग, जो आपको गूज़बम्प्स हो गए, लाइक ओह माय गॉड? अभी रिसेंटली मैंने अभी लास्ट पॉडकास्ट किया है, जो एक लड़का अभी डॉक्टर जाकिर नायक के शो में आया था और उसने आके बोला कि मुझे लगता है कि मैं एक एथियस्ट की लाइफ जो है जी रहा हूँ, और उसके ऊपर सोशल मीडिया ने और मेन स्ट्रीम मीडिया ने बड़ी एक आवाज़ उठा दी कि भाई ये तो एक एथियस्ट था और मुसलमान हो गया। उसकी वजह से उस लड़के को बड़ा इशू हुआ। जब मेरे पास आया बेचारा, उसका कुछ रोने वाला बेचारे का वो मुंह हो रहा था कि यार मुझे लोगों ने ना एथियस्ट बना दिया, मुझे लोगों ने हिंदू बना दिया था कि वो मुसलमान था लड़का, और उसने कोई ऐसा नहीं था कि वो एथियस्ट मुसलमान हुआ, लेकिन सोशल मीडिया ने उसको ऐसी हवा दी। हाँ, डॉक्टर जाकिर नाइक को मुझे लगता है उनको सुनने में मसले हैं, क्योंकि उन्होंने यशमा का भी जवाब कुछ और दिया था, सुना कुछ और, जवाब कुछ और दिया। उन्होंने ये भी बोला था कि सोशल मीडिया से कमाने वाले यूट्यूबर ये वो एक हराम, इट्स नॉट हलाल मनी। अच्छा। तो वो काफी बयान बोलते रहते हैं। तो हाँ, तो जब उनका वो बेचारे बच्चे को वो लड़का आया, मुझे लगा कि उसको फैमिली से कॉल आने लगी कि यार तुम तो मुसलमान थे लेकिन तुम एथियस्ट कब बन गए, तुम मुसलमान हुए अब। तो एथियस्ट, सॉरी टू से, थोड़ा सा मैं ये बोलूंगी दैट फिर ये इधर आता है हमारा जहालत। एथियस्ट, एक क्रिश्चियन बंदा भी एथियस्ट हो सकता है, हिंदू बंदा भी एथियस्ट हो सकता है। और एथियस्ट का मतलब ये होता है जहाँ इंसान को
ये फील होता है कि इससे आगे कुछ नहीं है। हम हिंदूज को एथियस्ट नहीं बुला सकते क्योंकि उनका भगवान है। हम क्रिश्चियंस को भी एथियस्ट नहीं बुला सकते क्योंकि उनकी एक चीज़ है। एथियस्ट वो होता है जो कहीं ना कहीं वो एथियस्ट इसलिए बन जाता है क्योंकि वो जिंदगी से इतना थक जाता है, इतना रुल जाता है कि ऊपर देखकर बोलता है कि कोई है जो मेरी ये पुकार सुन रहा है, कोई है जो मेरे ये सारे दर्द और ये चीजें देख रहा है। और उस चीज में ना इंसान का कहीं ना कहीं दिल और दिमाग में एक स्नैप होता है जहां हम बोलते हैं दुनिया के लिए सब है लेकिन मेरे लिए कुछ नहीं, मेरे लिए कुछ नहीं। तो that is an atheist. An atheist is a person who believes that there is no God. No God. Exactly ऐसा ही है। लेकिन उसने आगे बोला कि मैंने तो ये कहा था कि मुझे ऐसा लगता है, मेरा सवाल ये था कि मैं एक एथियस्ट जैसी लाइफ जी रहा हूँ। मैं एथियस्ट नहीं हूँ, लेकिन वो फिर उनको आगे फिर ये बोला कि नहीं तुम, उन्होंने भी ये बात कही थी लेकिन सोशल मीडिया ने इसके ऊपर अपने व्यूज के लिए ये गलत थंबनेल बना के डाल दिया और जिससे वो बात फैली बहुत आगे। और मेन स्ट्रीम मीडिया ने डाल दिया कि एक हिंदू लड़का मुसलमान हो गया और उसके बाद वो रोने लगा, ताकि वो कह रहा है मैं तो रोया भी नहीं। मुझे लगता है कि वो उनके अपने ही लोग होंगे, पीआर, बैड पब्लिसिटी, पीआर वो जो एक होती है, वो जो लोग हायर करते हैं बैड पीआर एजेंसीज, जिससे कि वो प्लीज इस तरह करते। आई थिंक दैट हर रिलीजन को रिस्पेक्ट करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही। मैं वी आर नॉट अबव एनीवन। उनका भी है, उनके साथ भी इंसान को हम्बल रहना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। सो दैट वर्ड। तो इसके अलावा और कोई एक ऐसे इंसान जिससे मे बी अ ट्रांसजेंडर और मे बी अ बेगर, किसी के साथ आपने इंटरव्यू किया हो जो आपने बोला ओह माय गॉड? मैंने बीच में एक लड़के को इनवाइट किया था जो एक प्लम्बर के लिए भी काम कर रहा था। उसने अपनी स्टोरी मुझे बड़ी बताई, तो मुझे उसके साथ भी बहुत जो है वो मिला। कह रहा है यार मैं बहुत मुश्किलात से, कह रहा है पहले तो इस चीज़ से बड़ा शॉक्ड हुआ कि मैंने उसको इंटरव्यू में बुला लिया, कि आज तक किसी ने मुझे इंटरव्यू में नहीं बुलाया, आज तक कभी भी ऐसा हुआ नहीं। तो उसने फिर अपनी स्टोरी सुनाई कि मैं बचपन से पेरेंट्स नहीं थे और फिर किस तरह से मैं जो हूँ प्लम्बर बना और माशाल्लाह से अभी वो किसी अच्छी पोजीशन पे अब वो पहुँच चुका था। पूरे कॉलेज को एक लुक आफ्टर कर रहा था एज अ प्लम्बर के तौर पे और अपनी सारी चीज़ों को मैनेज कर रहा था। तो वो बड़ा अच्छा एक इंस्पिरेशन रही उसके साथ। Okay, that's nice. आप मुझे बताएं, you are into also street food blogging और ये सारी चीजें। कभी ऐसा हुआ किसी ने आकर बोला जी अस्सलाम वालेकुम जरा फोन देना तो? हाँ। स्नैचिंग या ऐसा कुछ हुआ है? ये स्नैचिंग का डर, या आप लोग चले जाते हो रोड्स पर, बट कभी ऐसा हुआ कि अल्लाह ना करे फोन स्नैच हो जाए या ऐसा कुछ? फ़ोन मेरा व्लॉगिंग के तौर पे तो नहीं, लेकिन बीच में व्लॉगिंग से हट के जब हम लोग कहीं ट्रैवल करते हैं, हमारे पास लाखों रुपए के इक्विपमेंट्स होते हैं। तो ये बीच में ऐसा हुआ था कि एक बंदा आ गया और उसने, हम लोग गाड़ी में हम लोग बैठे हुए थे, तो मेरे पास से ऐसे ही गुजरा, हम लोग अंधेरे में थे और वापस आया तो मैंने जैसे सामने नजर पड़ी तो उसने गन लोड करके वो हमारी तरफ उसने कर दिया था पॉइंट। तो मैंने दोस्त को बोला, मैंने कहा वो आगे। कह रहा कौन? मैंने कहा वो देख सामने। तो मैंने तो अपना मोबाइल फेंक के पैर रख दिया उसके ऊपर। तो मैंने कहा अगर ये कोई रिंग वगैरह बच गई तो ये गोली मार देगा आज। तो वो दोस्त का मोबाइल था, तो मैंने वो आया करीब तो उसने बोला मोबाइल, मैंने कहा हाँ ये ले लो। ये मोबाइल मेरे दोस्त का पकड़ के उसके आगे कर दिया। तो वो दोस्त ने बोला मेरा मोबाइल तुमने दे दिया। फिर वो मेरी तरफ भी आया, कह रहा कैश कहाँ है? मैंने कहा कैश कौन सा? कह रहा वो कैश नहीं था। मैं कहा नहीं कैश तो कोई नहीं है। अब मेरा पैर की तरफ देखा मेरे, कह रहा मोबाइल का, तो मैं कहा मेरा मोबाइल नहीं है, एक ही मोबाइल है। वो मोबाइल मैंने दोस्त का उसके हैंड ओवर किया और वो दोस्त का मोबाइल लेके भाग गया। और फिर दोस्त का क्या हुआ? दोस्त ने मुझे बड़ा बाद में बेइज्जत किया कि तुमने मेरा मोबाइल ले दिया, अपना मोबाइल तुमने पैर के छुपा लिया, और वो लेके भाग गया मोबाइल। गाड़ी की चाबी भी ले गया और मोबाइल भी लेके भाग गया। हाय आपने तो प्रॉपर वो अजीब हरकत कर ली। मतलब ऐसे दोस्त नहीं चाहिए, दुश्मन। मतलब ये क्या बात हुई? आप अपना बचाना होता ना मोबाइल, क्या आपने कोशिश किया? आप बोलते अपने दोस्त को कि मैं 50% पैसे दे देता हूँ। हाँ, वो बाद में फिर हमने उसको कंपलसेट कर दिया। हमने कुछ दिया? हाँ, बाद में हमने कर दिया। मैं कहा उस टाइम उसका मोबाइल था, महंगा नहीं था, मेरा मोबाइल बहुत महंगा था। ओके, हाँ ये भी एक चीज होती है। मेरा मोबाइल बहुत एक्सपेंसिव था, उसका मोबाइल इतना महंगा नहीं था, 20-25 हज़ार रुपए का था। तो मैंने बाद में मैनेज कर लिया उसके साथ। ओके, दैट्स नाइस। यस, हमारे साथ है प्लाटर किंग। जब प्लाटर किंग की बात होती है तो लोग ये भी इल्जाम लगाते हैं कि आप प्रमोशंस जब करने जाते हैं तो शॉप वालों से पैसे लेते हैं। देखिए, तो भाई कोई किसी ने आपको बुलाया कि ठीक है जी आप आए, आप पेमेंट भी ले ले और आप मेरी शॉप की प्रमोशन भी कर लें। अब ऐसा होता है। ओके, लेकिन होता है
हाँ, अब तो होता है ना, अब जाहिर सी बात है, असल अर्निंग अपनी होती ही यहीं से है। अब आपको जाहिर सी बात है ना, कोई कौन बंदा आपको देखे खाने के पैसे देगा, आप जाएंगे आपको खाना भी देगा, आपको बोलेगा पैसे भी लें खाना भी लें, ऐसे तो कोई नहीं देगा ना। अगर कोई चलता बंदा चला जाएगा। शुरू में हम जाते थे, हमें तो वीडियो को शूट नहीं करने देता था, फिर हम जाते थे, पैसे देते थे, वीडियो शूट करते थे, वीडियो को फिर वो पूरा पब्लिक करना। लेकिन अब आस्ता आस्ता जब हम इस जगह अल्लाह ने पहुंचा दी है, तो अब ये है कि लोग कॉल करते हैं, बोलते हैं जी हमारे रेस्टोरेंट को या हमारे किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट करें आपने, क्योंकि आपके देखने वाले फॉलोअर्स हैं। लेकिन हमने कभी किसी गलत चीज को प्रमोट नहीं किया, तो हम जाते हैं, हम उसके पैसे भी लेते हैं और खाना भी खाते हैं ऑब्वियसली। ओके, और प्लेटर किंग क्यों हैं आप? प्लेटर किंग क्यों हो? क्योंकि हमने दुनिया के बड़े बड़े प्लेटर्स जो है ना, जो आप सोच सकती हैं, वो सब हमने बनाए हैं। मतलब पूरा कैमल वन पीस में आप बड़े प्लेटर पे रख के, बहुत बड़े प्लेटर पे रख के, वन पीस में हमने पूरा ऊंट बनाया है, हमने पूरी गाय वन पीस में बनाई है, हमने 300-400 खरगोश एक साथ प्लेटर में बनाए हैं, बटेर बनाए हैं, जो आप सोच सकती हैं ना, जो खाने वाली चीजें वो सब हमने बनाई हैं। बनाए हैं इससे क्या? बनाए थे मतलब खुद कुक नहीं की, हम किसी रेस्टोरेंट के साथ कोलैबोरेट करते हैं और उनको बोलते हैं जी हमारा ऊंट है, आप बना के दें इसको, पूरा हमारा इवेंट वगैरह ऑर्गेनाइज करें। वो फिर पूरा ऑर्गेनाइज करते हैं और फिर हम जाके उसको शूट करते हैं। इस तरह से हमारा पूरा एक प्लान होता है। चलें, जब आप बात करते हैं कि माशाल्लाह सोशल मीडिया में पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ होता है, तो देखते हैं ट्रॉल टाइम सेगमेंट में आपके लिए लोग क्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सो लेट्स गो एंड सी। गाड़ियां आंख बंद करके आए और इनसे काम कराएं, मेरी गारंटी है। मुझे किसी ने बताया कि लोगों ने मेहरान के अंदर 70 का कार्बोरेटर डाल दिया। ओके जी, ब्लॉग बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि अपनी गाड़ी फ्री में जाके बाहर बाकी बाहर में जाए। कभी ऐसा हुआ है कि आपने ब्लॉग शॉग बनाया और सामने वाले ने बोला भाई बाहर में जाए, तुम्हारा ब्लॉग पैसे दो? नहीं, यहाँ तो पैसे ही दिए थे हमने। पैसे दिए थे? यहाँ तो पैसे लिए हैं इनसे? इनको हमने दिए हैं। ओके, आपने दिए। इन्होंने दिया आपको? इन्होंने हमें बुला, ये प्रमोशन नहीं है, ये मैं अपनी गाड़ी एक दोस्त की हम ठीक कराने गए थे, एक कोरे है, बोला इंटरेस्टिंग है, चले भाई। मुझे इंटरेस्टिंग लगा, मैंने कहा क्योंकि मैं हमेशा देखता हूँ कि वो कंटेंट लोगों को दिया जाए जिससे लोगों को फायदा हो। ओके, क्योंकि ये एक गाड़ी थी कार्बोरेटर वाली और लोगों को अक्सर प्रॉब्लम रहता है, तो मैंने फिर, क्योंकि हमारा इन्फॉर्मेटिव चैनल है, तो हमने ये इन्फॉर्मेशन लोगों से कितने पैसे लिए इनसे। ओके, चलो नेक्स्ट दिखाएं। जब आप ये जूते देखेंगे, सुनो, खाने के साथ साथ तुसी तो जूते पर चले गए। मेरे ख्याल से अगर ये बिल्कुल ईट एंड डिस्कवर ब्रांडेड अगर लेंगे ना, तो ये 40,000 से ऊपर का जूता है ये वाला। लेकिन ये तो फ्लूट जूते खिला रहे हो तुसी लोगों को। डिस्कवर मींस डिस्कवर द वर्ल्ड। आई नो, पर 40,000 का तो ये चाइना का ही होगा। नहीं, ये तो ओरिजिनल है। ये ओरिजिनल कैसे पता चला? स्लाइटली यूज, मतलब ये नहीं, आप मुझे बताओ, ये स्लाइटली यूज्ड वाला माल यहाँ नहीं भी मिल सकता। आई थिंक दैट, और अगर मिलेगा भी ठीक है, तो फर्स्ट कॉपी स्लाइटली यूज होगा। नहीं, ये आपको अगर लाइट हाउस जाएंगे तो लाइट हाउस में कुछ लोगों के पास यूज में जो है ना, स्लाइटली यूज या ज्यादा यूज वाले जूते मिलते हैं अच्छे ब्रांड के, एडिडास, नाइकी। बट डू यू थिंक किसी के जूता पहनना अच्छी बात है? क्योंकि जैसे बुजुर्ग बोलते हैं कि किसी का जूता नहीं पहना करो, वो उसके एक भार आ जाता है आप पर, नेगेटिविटी आ जाती है। अफोर्ड कैसे करेंगे इतना महंगा जूता? तो जरूरी नहीं है ना कि आप इससे बेहतर आप किसी की बुराई या बीमारी या बदनसीबी लेकर घूमो, लेकिन नाइकी का जूता हो। भाई नॉर्मल जूता पहन लो, लेकिन नया तो होगा। नया होगा, पॉइंट है। मगर हमारे लोग अमूमन ये पसंद करते हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन दी थी। लेकिन ये जूता अगर आप नया लेने जाएंगे तो मेरे ख्याल में मोर देन 50,000 से ऊपर का होगा ये जूता। ओके, तो आपको इस बंदे ने शोदेबाज क्यों बुलाया? शोदेबाज ब्लॉगर? मैंने तो कोई शोदेबाजी की भी नहीं। हाँ, ये तो लाइट हाउस में खड़े हुए, क्या हो गया? क्या शोदेबाजी चल रही है इधर? आप जवाब दें इसका। मतलब राहिल भाई, तुम्हारे दिमाग चल नहीं रहा। That's all I'm gonna say। भाई थोड़ा तो सच बोल, किस चीज पर सच? ये जूते के ऊपर, ये जूता इतना महंगा है, ये जूता यार नहीं, ओरिजिनल जूते अगर आप जॉर्डन्स और ये देखें तो कुछ तो लाखों में चले जाते हैं, ठीक है, ये एक रियलिटी है। लेकिन आई थिंक दैट इंसान को चादर उतनी फैलानी चाहिए जितनी औकात है, उतनी। और इज्जत आपकी जूतों, और आप अगर ऊपर से नीचे ब्रांडेड हो ना, और कोई आपको इज्जत नहीं देना चाहता तो वो नहीं देंगे। आप कचरे का डब्बा लग सकते हो ऊपर से नीचे ब्रांडेड पहनकर,
पहनकर। हाँ, exactly. ये एक रियलिटी है। और आप एक इंसान का बच्चा लग सकते हो बगैर ब्रांड पहनकर, क्योंकि ब्रांड इंसान खुद होता है, वो नहीं जो आप पहनते हो। एग्जैक्टली एक और चीज आ गई भाई, आप जैसे लोग ने इनका दिमाग खराब कर दिया है ब्रांड बोल बोल के। दिमाग, हाँ ये बात तो मैं एक्सेप्ट करूंगा कि बहुत सारे पठान ऐसे हैं जो बहुत सस्ते जूते ना इन वीडियोस के बाद कभी कभी महंगे भी कर देते हैं, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि ये असल इसकी प्राइस जो है लाख रुपए है और वो। लेकिन हम ये मकसद ये नहीं है, हमारा मकसद तो बताना है लोगों को कि आप यहाँ से आके शूज ले सकते हैं, या नए भी हैं पुराने भी हैं। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है। लेकिन मेरे जो एक या लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू होगा, लेकिन मेरा ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है दैट जूते वो लो जो ओरिजिनल नहीं, कोई बात नहीं सस्ते हो लेकिन नए हो। क्योंकि बुजुर्ग जो हमारे एंसेस्टर्स, नानी दादी सब एक ही चीज बोलते हैं कि किसी का जूता पहनना नहीं चाहिए। आई एम श्योर आपकी मामा ने भी यही बोला होगा। वो उसके पीछे हमें लगता है कि वो सिर्फ हमें डांटने के लिए बोल रहे होते हैं, पर इन रियलिटी जो आज साइंस अनलॉक कर रहा है वो बेसिकली होता है आप किसी की नेगेटिव ऑरा क्यों लेना चाहते हो। आपके जूते आपका हर व्हाट यू कॉल फ्यूचर, हर चीज प्रेडिक्ट करते हैं क्योंकि आप उनको पहनकर चल रहे हो। अगर आप किसी की बदनसीबी पहनकर चलोगे तो आपका नसीब कैसे खुलेगा? आई थिंक दैट पॉइंट की बताया आपने, ज्ञान में इजाफा कर दिया आपने आज। नहीं, सो आई थिंक सस्ता जूता हो लेकिन अपना हो और नया हो, वो मैटर करता है। जब जूता पड़े अपना ही पड़े, अपना ही पड़े और कोई बात नहीं। आई थिंक ब्रांड्स, मुझे लगता है ब्रांड जरूरी नहीं है। आपको ब्रांड होना चाहिए, पर्सनालिटी। आप खुद देख लो, व्हाट डू यू कॉल मार्क, वो फेसबुक वाला, व्हाट्स हिज नेम, मार्क ज़करबर्ग। ओके, नाम ही इतना मुश्किल है। मार्क ज़करबर्ग। आप उसको देखो, वो प्लेन कपड़े पहनता है, व्हाइट टी-शर्ट, ब्लू जींस। आपने कभी उसके गले में बड़े बड़े हीरे या ऐसे कुछ देखा है? नहीं ना, क्योंकि simplicity is best. Exactly, yes, and that's how it should be. So guys, जितने भी जो young generation है उनको लगता है ये करो वो करो फलाना करो धमाका करो, प्लीज थोड़ा सा टोन डाउन हो जाओ, ब्रांड अपने आप को बनाओ और फिर जो भी पहनोगे ना वो एक ट्रेंड होगा। Exactly, I think that. तो आप बताएं who is the जो आपका एक मेंटोर, हर इंसान के पीछे एक मेंटोर होता है, आपका मेंटोर कौन है? सोशल मीडिया में जो मैंने शुरू किया, मैंने जुनैद भाई को देख के शुरू किया। जुनैद अकरम आपके शो में आए, लेकिन मेरी इत्तेफाक से कहीं मुलाकात नहीं हो सकी। He's a sweetheart, genuinely a nice man. हाँ, तो वो उनको जब मैं देखता था ना शुरू से, क्योंकि उन्होंने बहुत इनिशियल बड़े जीरो से शुरू किया। मतलब मैंने उनकी पहली वीडियो देखी थी, उन्होंने गटर की वीडियो बनाई थी ना कि ये देखें गटर में डंडा क्यों है, हमारी कौम इस तरह से। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं कहा कोई बंदा है जो हमारी एक अपने अंदाज में एक आम चीज को, सोशल मीडिया क्या है, हम जो व्लॉगिंग करते हैं आम चीजें होती हैं सारी, लेकिन आम को खास बनाना अपने अंदाज से, वो मैंने जुनैद भाई से सीखा। और मैं हमेशा बोलता कि वो उनको मैंने देख के मैंने स्टार्ट किया और मेरी बड़ी ख्वाहिश रही कि मैं उनसे मिलूं, लेकिन एक दो बार हम एक ही इवेंट में थे लेकिन नहीं मिल सके। तो इंशाल्लाह कभी मुलाकात, इंशाल्लाह जुनैद, नेक्स्ट वीडियो खस्मे भी मौजूद है, ये छोटा बड़ा दरमियाना सब मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्या है? ये 12 वोल्ट के फैन हैं सर। मेरा ख्याल है 1 यूनिट भी नहीं जाने चाहिए यार। अपने एक शॉप पकड़ ली है। ये कौन सी एक शॉप आपने पकड़ ली है? ये इसकी मैंने 2 वीडियोस बनाई थी ऐसे रैंडम जाके, और मुझे अच्छा लगा था कि होलसेल के अंदर हमारे यहाँ पे जब लाइट चली जाती है या मसाइल होते हैं, तो मैंने कहा ये फैन है, एक 4000 रुपए का ये फैन है। और ये जिसे पानी डालते हैं आप, और ये पानी कूलर एग्जैक्टली। तो ये कूलर की एक छोटी फॉर्म है ये। तो ये उसके अंदर उन्होंने बोला कि आपने 2 दफा एक जगह की वीडियो क्यों बना दी। मैंने कहा मुझे अच्छी लगी, अच्छे प्राइस में दे रहे हैं और बंदा अच्छा है, तो आप इसके साथ जाके डील करें। वाओ, दैट इज वेरी नाइस। इधर तो ये पर्सनल था इसलिए 2 दफा वीडियो हुई। चलो जी, ने बकवास है बिल्कुल। इस यूट्यूबर का क्या है, इसका तो बस पैसे चाहिए, बाकी वाम जाए ऐसी की तैसी में। ओके, बाकी वाम जाए ऐसी की। आप क्या बोलेंगे एम फैजान रहमानी को? भाई मैं तो यही बोलूंगा कि कीबोर्ड वॉरियर नहीं बने। कीबोर्ड वॉरियर बनना बड़ा आसान है। तो कोई भी देखें क्या है, किसी का
कंबल में छुप के आपने टाइप कर दिया, कुछ भी आप कर दें। असल आप बाहर निकलें। मेरा तो मेन मकसद यही होता है, ताकि ये पेड प्रमोशन नहीं है, ये एक लोगों के लिए मैसेज था कि आप यहाँ आएँ और यहाँ पे आके इनसे बाय करें, क्योंकि इनके रेट्स भी कम हैं और ये बंदा भी ऐसा है कि दोबारा जाएंगे तो आपकी बात सुनेगा भी। ये मकसद था। That's nice. बस वीडियो ओके जी, बस पेड वीडियो बना लो। और ओके ये सारे लोग पेड वीडियो क्यों कह रहे हैं? थैंक यू सो मच, ये था हमारा ये वाला सेगमेंट। लेकिन आप बताइए पेड वीडियो क्यों कह रहे हैं? मतलब इनसे आप क्या पैसे लेंगे? इनसे आता कि हम लेते हैं, कभी कभी ऐसी शॉप होती है, पैसे लेते हैं, लेकिन मेन मुद्दा ये बताए ना, ये जो लिख रहे हैं इनको पैसे क्यों नहीं देता कोई? ओके ऐसे कोई किसी को पैसे नहीं देता अगर उनको पता है कि इनको पैसे देने से। लेकिन हमने अपने आप से कमिटमेंट की हुई है कि हम कभी भी कोई गलत इन्फॉर्मेशन पास नहीं करेंगे। ऐसी इन्फॉर्मेशन पास नहीं करेंगे कि खाना अच्छा नहीं है और हम बोल देंगे नहीं अच्छा खाना है पैसे लिए हुए। अगर मुझे अच्छा नहीं लगता तो मैं ये बोल देता हूँ कि यार बस ठीक है, मेरे टेस्ट बड्स को समझ में नहीं आया, ठीक है। तो इसमें एक रिस्पेक्ट भी रहती है और मैसेज भी कन्वे हो जाता है। ओके दैट्स रियली नाइस, थैंक यू सो मच। आप आए, आपने आपको जर्नी शेयर किया, लोगों को एडवाइस दी, दैट वाज रियली नाइस, इट वाज अ प्लेजर मीटिंग यू। अगर आवाम को आप कुछ पैगाम देना चाहेंगे तो वो क्या होगा? मैं लोगों से बस यही कहना चाहूँगा कि मैंने लोगों में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी देखी है। हर इंसान को जो भी मुझसे मिलता है, चाहे वो कोई भी काम करना चाह रहा है, मुझे कह रहा है यार बाबर भाई कुछ ऐसा बता दें कि हम बस जल्दी से जो है ना उस जगह पहुंच जाएं जहाँ पे जुनैद भाई हैं, आप हैं या और लोग हैं। तो हमेशा याद रखें, थोड़ा सब्र से काम लें। मुश्किल वक्त ज़रूर है पाकिस्तान के ऊपर, लेकिन इंशाल्लाह ये एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगा। लेकिन सब्र से काम लें। कोई भी काम करें उसको वक्त ज़रूर दें, 3 महीने 4 महीने साल का वक्त दें। मैंने ज़िंदगी में बहुत सारे काम ऐसे शुरू किए जिसमें पहुंचने में कहीं मुझे लगा कि 5 साल लग जाएंगे, लेकिन 5 साल के बाद भी मैं कहीं पहुंचा नहीं था। अपने आप को ना उस काम के साथ जोड़ लें, कैसी भी हवा हो अपने आप को हिलाए नहीं, इंशाल्लाह कामयाबी आपको जरूर मिलेगी। ओके थैंक यू सो मच। जी हाँ जनाब, ये हमारा आज का एपिसोड। मुस्कुराते रहो पाकिस्तान, खिलखिलाते रहो। चंद महीने क्या 2 महीने में एक नया साल शुरू होने वाला है। तो यस, अगर ये साल मुश्किल था कोई बात नहीं, हैंग इन देयर, स्टे स्ट्रॉन्ग एंड यस स्टे रेडी फॉर नेक्स्ट ईयर। टेक गुड केयर। अल्लाह हाफिज।